हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं इस तरीके की पॉकेट जिसे काटना भी इजी है और बनाना भी इजी है। प्लाज़ो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पर ये प्लाज़ो बना है। इसमें राइट और लेफ़्ट साइड दोनों साइड ही पॉकेट बनने वाली है। पॉकेट के अंदर गैप अंदर आप देख सकते हैं कितना है कि इसके अंदर एक मोबाइल आपका आसानी से आ जाता है। तो इस तरीके का प्लाज़ो बनाने के लिए आपको यहाँ पर 2 से 2.5 मीटर या 2.25 मीटर के लिए कपड़ा चाहिए। जैसे लंबाई होगी ना उसी के अकॉर्डिंग आप में कपड़ा ले लेंगे इसके लिए। अब यहाँ पर देखिए सिंगल वाला पार्ट हमारी साइड है और फोल्ड वाला साइड उस साइड है, तो आप दोनों किसी साइड भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कौन सा साइड हमने अपनी साइड रखना है, क्योंकि दोनों साइड से ही ये कटिंग होने वाला है। अब यहाँ पर आपने लेना है 2 इंच इलास्टिक के लिए, तो यहाँ पर आपने 2-2 इंच का निशान लगाते हुए एक इस तरीके से निशान लगा लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए इसमें पूरे सर्कल में इलास्टिक लगेगा, तो यहाँ पर हमने 2 इंच पर निशान लगाया। अब यहाँ पर हम ना आसन का निशान पहले लगा लेंगे, तो यहाँ पर 2.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। ये 2.5 इंच पर निशान लगाया, ऐसे ही ऊपर से भी हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब आपने लगाना है यहाँ पर आसन के लिए जितना भी आपका हिप साइज़ होगा उसमें आपने 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद जितना भी आएगा उसमें आपने 3.5 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पर मेरा आ गया 14 इंच। मैंने यहाँ पर 14 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लिया आसन के लिए। अब आपने इसको इस तरीके से हाफ़ कर लेना है। यहाँ पर हमारा 7 इंच आ जाएगा, तो 7, ये देखिए जैसे फोल्ड किया हाफ़ हो गया, तो यहाँ से आपने इसको शेप देते हुए गोलाई कर देनी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर आसन हो गया। तो सबसे पहले हमने आसन की कटिंग किया। अब आपने वहाँ से भी 14 इंच लेते हुए, और यानी आपने 16 इंच लेना है, तो यहाँ पर 16 इंच पर पूरा निशान लगाया। 16 इंच पर यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 इंच है, तो ये पूरा निशान हमने 16 इंच पर लगा लिया है। तो जितना भी आपका आएगा वो निशान लगाना। अब आपने जितना भी हमारा ये है टोटल, अब आपने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और आपने इसका सेंटर निकाल लेना। अब यहाँ पर सेंटर आपका जितना भी आएगा वो आपने लेना है। मेरा यहाँ पर 8 इंच आया है, तो यहाँ पर आपने नीचे तक आपने इसी तरीके से निशान लगा लेना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये हमारा सेंटर का निशान हो गया है। अब देखिए लंबाई लेंगे। लंबाई आपने कैसे लेनी है, जितनी भी आपकी लंबाई होगी तो उसमें आपने पहले 2 इंच इलास्टिक के लिए प्लस करना है, 1.5 इंच आपने नीचे के लिए प्लस करना है। तो जितना भी टोटल आएगा आपने यहाँ पर निशान लगा लेना है। मेरा 38 लंबाई है, उसमें 2 इंच प्लस किया, 1.5 इंच नीचे प्लस किया, तो यहाँ पर आ गया 41.5 इंच हमारा यहाँ पर इसकी लंबाई आ गई। अब 1.5 इंच हमने यहाँ पर ले लिया और इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब निशान लगाने के बाद अब आपने यहाँ पर इसकी बॉटम बनानी है। बॉटम बनाने के लिए इसमें आपने क्या करना है, देखिए जितना भी आपको बॉटम चाहिए, जैसे मान लो मेरे को 18 इंच बॉटम चाहिए, तो अब यहाँ पर आपने 1 इंच को बढ़ा लेना है। जितना भी आपको लेना है उसमें 1 इंच बढ़ा लेना है। अब आपको हाफ़ करना है, जितना भी आपका आएगा उसमें एक और हाफ़ करना है। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया करीबन 4.25 इंच, तो यहाँ पे हमने सेंटर से 4.25 इंच लेना है, ये ऐसे, और 4.25 इंच हमारे को यहाँ से लेना। तो ये हमारा बॉटम का निशान लग जाता है। एक बार फिर बताती हूँ कि आपने कैसे लेना है। जितनी भी बॉटम लेनी है वो लेना है, 1 इंच आपने उसमें प्लस कर लेना है, तो 17 इंच हो गया हमारा। हाफ़ करना है, अब इसका भी हमने हाफ़ करना है। जितना भी आएगा तो वो निशान आपने सेंटर से इस साइड और सेंटर से उस साइड में आपने ये निशान लगा लें, तो हमारा बॉटम का निशान यहाँ पर फ्रेंड्स आ जाएगा। अब शेप पट्टी लेनी है और आपने इस तरीके से नीचे जो है यहाँ तक आपने इस पर निशान लगा लेना है कुछ ऐसे ही। देखिए जिसके पास शेप पट्टी ना हो तो वो ऐसे भी निशान लगा सकता है। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से निशान लगेगा, ज़्यादा गोलाई इसमें नहीं होती है। अब यहाँ से अब दूसरी साइड भी आपने इसी तरीके से निशान लगा लेना, तो दोनों साइड से आप निशान इस तरीके से लगा लेंगे। अब जितना हमने इलास्टिक के लिया है ऐसे फोल्ड करेंगे और 2 इस तरीके से आपने फोल्ड करना और यहाँ पर निशान लगा लेना है। ये देखिए तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिया। अब जहाँ पर हमने निशान लगाया यहाँ से आपने पॉकेट के लिए ओपन रखना है। यहाँ से मैंने लिया 5.5, आप 6 इंच भी फ्रेंड्स ले सकते हैं, तो 5.5 इंच ये लिया है मैंने। अब देखिए जहाँ से हमने ये निशान लगाया था ना फोल्ड कर कर इलास्टिक के लिए, वहाँ से आपने 14 इंच पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैंने 14 इंच पर निशान लगाया पॉकेट के लिए।
अब आपने ऊपर से इस तरीके से गोलाई करते हुए कुछ ये देखिए ऐसे जैसे जी बनाते हैं ना, ऐसे करके बनाना है, तब हम कट करेंगे। या ये देखिए आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ से आपको लेते हुए हल्का सा यहाँ पे आपने पॉकेट की तरफ अंदर की साइड में लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से शेप को देना है। अच्छा, ये पॉकेट जो है ना मेरे को थोड़ी छोटी लग रही है, मैं यहाँ पर जॉइंट लगा लूँगी। जो हमारा आसन की साइड में कपड़ा बचा ना वो मैं उस साइड में लगा दूँगी, इससे हमारी पॉकेट जो है उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो ऐसे भी आप पॉकेट की चौड़ाई, ये कपड़ा कट रहा है ना तो वहाँ पर हम लगा सकते हैं इस कपड़े को। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इसकी कटिंग हमारी इस तरीके से होगी। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, कटिंग मैंने पहले कर चुकी हूँ। ये देखिए ऐसे आपने कटिंग करते हुए बाहर की साइड चले जाएंगे। ये देखिए तब आपकी ये कटिंग हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पर हल्का सा गैप देते हुए पॉकेट में और प्लाजो में इस तरीके की कटिंग करेंगे और शेप दे देंगे। ये देखिए नहीं तो पॉकेट जो है हमारी इस तरह यहाँ पर जुड़ जाएगी, जो हमारी अलग से नहीं होगी और जो है पॉकेट सही से नहीं लगेगी। अब इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए आपने क्या करना है ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप जोड़ भी लगा सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा आसन की साइड से कपड़ा बचा ना वो वहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये हमारा प्लाजो कट हो चुका है। सिलाई करने के लिए अब आपने आसन लेना है। आसन ये देखिए सीधे पर सीधा रखना है। यहाँ पर आपने सिलाई लगानी, एक सिलाई आपने यहाँ पर लगानी है। तो मेन मैं सिलाई आपको बता दूँ किस तरीके से आपने सिलना है। बाकी आपने इलास्टिक और जो नीचे से फोल्ड करना है, सेंटर में फोल्ड करना है, वो आप अपने आप कर लेंगे। तो यहाँ और यहाँ पर आप सिलाई लगाएंगे, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ सिलाई लगाएंगे ऐसे और इस तरीके से पॉकेट को सिलते हुए नीचे तक चले जाएंगे। एक तरफ से ऐसे भी सिलता है। तो यहाँ पर हमने सिलकर रेडी कर लिया है। अब हमने देख लिया पॉकेट को नहीं सिला है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब आप देखिए इसको ना फिंगर से ऐसे प्रेस करेंगे, प्रेस करते हुए एक निशान आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से। ये देखिए अब ये निशान आ गया। अब आपने यहाँ पर या तो बिल्कुल इसके साथ साथ या फिर आपने एक पैर की सिलाई लगाते हुए यहाँ पर आपने इसको सिल लेना है, जिससे इसका जो पॉकेट की जो मुंह है ना वो अच्छी तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर आपने इसको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाकर इसे भी फ्रेंड्स आपने कंप्लीट कर लेना है। तो एक साइड मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब आपने इसको यहाँ से सिलना है। ये मैं दूसरी पॉकेट बता रही हूँ, जैसे हमने बताया था ना सीधा एक साथ में ही आप पॉकेट को सिल सकते हैं। तो ये देखिए आपने इस तरीके से पॉकेट को ऊपर से सिला हमने, और फिर पॉकेट के साइड आए। जैसे जैसे हमारी पॉकेट कटिंग हुई है ना सेम ऐसा ही आपने इसे घुमाते हुए आपने इसे सिलते हुए चले जाना है। अब यहाँ पर आप ये देखिए मशीन को रोकेंगे और नीचे बिल्कुल सीधा आपने सिलते हुए चले जाना है। तो यहाँ पर देखिए एक तरीके की पॉकेट तो ये हो जाएगी आपकी, और एक तरीके की पॉकेट ये हो जाएगी जो आपने ऊपर से लेते हुए गोलाई में पॉकेट को सिलते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। ये वो वाली पॉकेट है फ्रेंड। तो यहाँ पर ना कपड़ा तब हम बाहर निकालते हैं ना हाथ, तो बाहर की तरफ आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये देखिए सिलाई लगाई है। अब यहाँ पर आपने जो मैंने पहले सिलाई लगाई थी ना पॉकेट के बाहर जो सिलाई थी वो वाली मैं पॉकेट को सिल रही हूँ। ऊपर से सिला हमने। यहाँ पर देखिए एक पॉकेट में मैंने यहाँ पर राइट साइड में मैंने यहाँ पर थोड़ा जॉइंट लगा लिया है, पॉकेट को थोड़ा चौड़ा कर लिया है। तो अब यहाँ पर आपने जैसी हमारी पॉकेट है ऐसा ही आपने इस पर सिलाई लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फ्रेंड के साथ। ये देखिए अब आपने सेम ऐसे ही सिलना है जैसे हमने पहले पॉकेट को सिला था, बस ऐसे ही सिलना है। जो हमने पॉकेट का ओपन पार्ट था ना बस वहीं पर ही हमने सिलाई लगानी थी, इसलिए हमने पॉकेट को उस तरीके से सिला। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स प्लाजो बनकर रेडी हो गया है। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आप सभी का धन्यवाद।